महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन बिगुल बजते ही इंडिया अलायंस में दरार पड़ने लगी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात ही नहीं बन पाई है। कोई अपने आने वाली पीढ़ी की जगह सेट करने में लगा है, तो कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ आने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में अब अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि गठबंधन उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी दिखाई देने लगी है। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से कैसे इंडिया अलायंस में दरार आ गई है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल मुंबई के बांद्रा में महाविकास आघाड़ी की 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों के लिए चर्चा होनी थी, लेकिन कुछ सीटों पर आम सहमति नहीं बनी, लेकिन बाकी की सीटों पर बैठक फिर होगी। सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि 9 घंटे की बैठक में सीटों पर आम सहमति बन गई है। इसके अलावा अनिल देशमुख ने क्या कहा, ये सुनिए। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं। और आज अच्छी तरीके से चर्चा हुई। काफ़ी मतदार संघ के बारे में फैसले हुए। कुछ मतदार संघ अभी भी बाकी है, उसके बारे में कल फिर से चर्चा होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हमारी चालू है और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की यादी पूरी तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द हम ये यादी डिक्लेयर करेंगे। कितनी सीट? करीबन 10% सीट है कि उसके बारे में चर्चा होना बाकी है। उसके बारे में चर्चा करके जल्द से जल्द हम पूरी यादी हमारी डिक्लेयर करेंगे। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बची हुई बैठकों में पार्टी के हाईकमान फैसला लेंगे। इसके अलावा नाना पटोले ने क्या कहा, ये सुनिए। मुंबई में भी थोड़ी सी जगह, 1-2 जगह में ये था। पूरे जगह महाराष्ट्र का मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल यादी अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। 288 जगह में से अगर 260 जगह अगर एक साथ हम मिलकर डिसाइड कर सकते, थोड़ी सी जगह रहती है, सब लोग अपने अपने ताकत उस हमारी एरिया में, तो वैसी जगह है, तो इसलिए हमने आज डिसीजन लिया कि हाईकमांड के पास भेज के उसमें वो डिस्कशन हो कल और परसों, ये क्लियरिटी आए करके हमने हाईकमांड। नाना पटोले की बात से साफ जाहिर हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर सहमत नहीं हो पा रही है, तभी तो अब सीट शेयरिंग को लेकर हाईकमान के पास जाया जा रहा है। अब सीट शेयरिंग पर कहा महाविकास आघाड़ी की गाड़ी रुक चुकी है, इसकी बात कर लेते हैं। अभी तक 25 सीटों पर बात नहीं बन पाई है, क्योंकि इन सीटों पर तीनों ही पार्टियां अपना दावा ठोक रही है। इन सीटों पर तीनों ही पार्टी के आलाकमान फैसला लेंगे। अभी 288 में से 260 से ज्यादा सीटों पर समझौता हो गया है, जबकि इन सबके बीच शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। संजय राउत ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है, ये सुनिए। महाराष्ट्र के जो इंचार्ज हाईकमान रमेश चन्नीथला जी से बात हुई, सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हुई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो।
हालांकि यहाँ संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच ये है कि इन सीटों के समझौते के बीच अब सपा भी कूद पड़ी है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आईना दिखाने वाली शिवसेना यूबीटी ने सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से बातचीत की बात कही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अबू आजमी ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। वही इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है उसके हम हिस्सा हैं। सिर्फ हमने जो ट्वीट किया, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया अलायंस में अगर हम शामिल हैं तो हमें बुला करके जल्दी सीटें का बंटवारा हो जाना चाहिए। मैंने न्यूज़ में जब सुना कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा हूँ, उनका साथी हूँ और वो अनाउंस कर देंगे। कहीं वही सीटें अगर उसमें होंगी जिसमें जो मैंने मांगा है तो मेरा कार्यकर्ता उसी दिन से चिल्लाना शुरू कर देगा कि लगता है अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। इसलिए मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेकर अनाउंस कीजिए। हमने 12 सीटें मांगी हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी इसमें महाविकास आघाड़ी में और मैंने जिन सीटों में बात की उसमें कोई अपोज नहीं हुआ था। लोगों ने अच्छी तरह बातें सुनी, मुस्कुरा के हंस के बातें हुई थी कि कुछ सीटें देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 के 12 सीटें मुझे मिलना ज़रूरी है। जिन सीटों पर सीटिंग हमारे साथी हैं, जो पार्टियाँ कांग्रेस हो या जो है राष्ट्रवादी आदरणीय शरद पवार साहब की हो या आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, उन सीटों पर मैं मांगूँ तो मेरी गलती है ये। लेकिन वो सीटें जहाँ वो लोग नहीं हैं और जहाँ कांग्रेस चुन पर नहीं आ रही, राष्ट्रवादी नहीं है, वहाँ पर शिवसेना नहीं, उन सीटों पर मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। कार्यकर्ता डिस्प्लेट हो रहा है, कार्यकर्ता कहाँ से आगे यहाँ बैठा हुआ है, होटल में बैठा हुआ है, रोज़ सुबह आके ऑफिस में खड़ा हो जाता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ। तो इसलिए हमने कहा था जल्दी इसका फैसला हो जाए ताकि हम लोग काम शुरू करें। यहाँ पर नाराजगी साफ दिखाई दी है। सपा का कहना है कि उनसे बात किए बिना महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को विकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं माना जा रहा, और महाविकास आघाड़ी ही क्यों, इंडिया अलायंस का भी हिस्सा नहीं माना जा रहा। बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती। पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 13 पर पहुंची तो नेताओं का उत्साह बढ़ गया। प्रमुख नेता दावा करने लगे कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा, जिसके बाद अब इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अब सीएम के चेहरे को लेकर भी महाविकास आघाड़ी भिड़ चुकी है। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि उनकी तरफ से कोई सीएम का चेहरा बने। इसी को लेकर तकरार बनी हुई है और सीट शेयरिंग को भी लेकर तकरार बनी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।